संसार की स्थिति डामाडोल होती यदि गणित न होता, तो संख्या, परिमाण, मात्रा आदि निश्चित करने की विधि अस्तित्वहीन हो जाती। गणना का महत्व समाप्त हो जाता। गणना के अभाव में संसार की स्थिति ही गड़बड़ा जाती। गणितीय योग, भाग, गुणन और ऋण घटा के अभाव में सामान्य व्यावसायिक व्यवहार न होता और विज्ञान तथा वैज्ञानिक उन्नति भी धरी धराई रह जाती। यदि गणित न होता तो विद्यार्थी एक क्लिष्ट और शुष्क विषय से बच जाते, पर भौतिक विज्ञान का क्षेत्र शून्य रह जाता। गणित के विषय में विद्वानों के विचार। महान गणितज्ञ डेमोलिन्स बोर्डोस का कथन है कि गणित के बिना दर्शन शास्त्र की गहराई नहीं नापी जा सकती, दर्शन शास्त्र के बिना गणित की गहराई नहीं नापी जा सकती, दोनों के बिना किसी वस्तु की भी गहराई नहीं मापी जा सकती। गणित नहीं होता तो वेदांगों और शास्त्रों का शीर्ष ही समाप्त हो जाता, क्योंकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियों यथा तद् वेदांग शस्त्राणाम गणितम मूर्धे संस्थम। जैसे मयूरों की शिखा और नागों की मणियां सिर पर होती है, उसी प्रकार वेदांग व शास्त्रों के शीर्ष पर गणित स्थित है। जर्मन विद्वान फ्रेबल के अनुसार यदि गणित नहीं होता तो मनुष्य और प्रकृति, आंतरिक और बाह्य जगत, विचार और प्रत्यक्ष ज्ञान में मध्यस्थता नहीं हो पाती, क्योंकि गणित के सिवाय अन्य कोई विषय इस कार्य को कर नहीं सकता। अंग्रेजी गणितज्ञ J.F. हर्बर्ट की धारणा है कि यदि गणित नहीं होता तो प्रत्ययों के द्वारा रूपों की धारणा की दिशा में हर युग में महत्तम मस्तिष्कों ने जो कुछ प्राप्त किया है वह नहीं कर पाता। कारण गणित ही वह महाविज्ञान है जिसमें ये संग्रहित है। इतना ही नहीं, हर्बर्ट तो गणित को निश्चयात्मक और स्पष्टता की पुजारिन मानता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि गणित नहीं होता तो परिमाण, मात्रा तथा संख्या का काम कैसे हो पाता, हिसाब किताब कैसे रखा जाता, किसको क्या कितना लेना देना है कैसे जान पाते। व्यापार का आधार ही गणित है, आधार हटा तो व्यापार गया, अर्थतंत्र डूबा तो विश्व व्यापार की रीढ़ की हड्डी टूट गई, शेष क्या रहा, लुंज पुंज विश्व। गणित के अलग अलग रूप। गणित के 3 रूप हैं, अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित। इन तीनों का ज्ञान अन्य विषयों का अनिवार्य अवलंब है, जैसे पाटी। अंक गणित के बिना बुक कीपिंग अधूरी है, रेखा गणित के बिना इंजीनियरिंग अपंग है, बीज गणित के बिना विज्ञान की टेक्नोलॉजी की कमर टूटती है। जब कोई उपग्रह अंतरिक्ष में जाता है तो आपने सुना होगा कि उल्टी गिनती जब शून्य पर पहुंचती है तो उपग्रह से अग्नि की लपटें निकलकर उसे अंतरिक्ष में धकेलती है। यह उल्टी गिनती क्या है? गणना अर्थात गणित। सामान्य विद्यार्थियों को लाभ। इतने महत्वपूर्ण जीवन और जगत के रहस्य प्रकट करता गणित का स्वयं रहस्यमय होना स्वाभाविक है। गणित विद्यार्थियों के लिए डरावना विषय है। अंक गणित में महाकाली दुर्गा के दर्शन होते हैं। छात्र एलजेब्रा को ओल झगड़ा समझता है, ज्योमेट्री को ऐसी ज्योतिर्मय मानता है जिसके तीव्र प्रकाश में उसके नेत्रहीन हृदय भी चौंध दिया जाता है। इसीलिए विद्यार्थी फेल होते हैं। गणित में येन केन प्रकरण उत्तीर्णांक प्राप्त भी श्रेणी गिर ही जाती। इसलिए यदि गणित न होता तो सामान्य विद्यार्थी अच्छे अंक लेकर अपने भावी जीवन से उन्नति का मार्ग तो प्रशस्त कर सकता था। हिंदी के उपन्यास सम्राट और महान कथाकार प्रेमचंद जी को ही लीजिए। गणित के कारण बीए में कई बार फेल हुए। गणित की अनिवार्यता हटी तो तभी वे बीए कर सके। एकाग्रता और चिंतन शक्ति की कमी। दूसरी ओर गणित विषय न होता तो विद्यार्थी का मस्तिष्क एकाग्र न हो पाता, क्योंकि गणित के सवाल मन की एकाग्रता से ही हल होते हैं। जरा ध्यान विचलित हुआ कि सॉल्यूशन या समाधान हल डगमगा जाएगा। समाधान डगमगाते ही प्रश्न का निष्कर्ष अर्थात उत्तर गलत हो जाएगा। तीसरी ओर गणित न होता तो विद्यार्थी की चिंतन शक्ति का ह्रास हो जाता। चिंतन शक्ति की क्षीणता से जीवन की प्रगति ही अवरुद्ध हो जाती। मनु का कहना है कि एकाकी चिंतन मानो ही परम श्रेयोधि गच्छति, अर्थात अकेले में सोचने वाला ही परम श्रेय को प्राप्त करता है। जर्मन कवि गेटे का कहना है कि यदि गणित न होता तो गणितज्ञ न होते, और गणितज्ञ न होते तो उनकी फ्रांसीसियों से उपमा व्यर्थ हो जाती। कारण गणितज्ञ फ्रांसीसियों की तरह होते हैं, उनसे कुछ कहो वे उसे अपनी भाषा में अनुदित कर लेते हैं और उसी क्षण बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।